हाई ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की जो रीडिंग है दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। दिस इज़ नॉट अबाउट दैट लाइक गॉसिप काइंड ऑफ वीडियो नहीं है कि व्हाट आर योर फ्रेंड्स गॉसिपिंग अबाउट यू, नहीं। आई एम नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन गॉसिपिंग समहाउ। अगर आप गॉसिप वाली वीडियो या गॉसिप वाली रीडिंग देखना चाहते थे, मे बी गो टू सम अदर चैनल और सम अदर रीडिंग। दिस इज़ अबाउट क्या आपके फ्रेंड्स जो आपके सामने प्रिटेंड करते हैं या दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े वेल विशर हैं, क्या वो सच में आपके वेल विशर हैं या क्या वो आपके पीठ पीछे कोई गेम प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको नुकसान हो सकता है। सो कैन यू रियली ट्रस्ट योर फ्रेंड्स और नॉट, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सम पीपल जिन लोगों को मैं एज अ फ्रेंड बहुत ट्रस्ट करती थी, मुझे लगता था कि ये मेरे सचमुच मेरे वेल विशर्स है, लाइक लिटरली आंख बंद करके ट्रस्ट करती थी, बट मेरा इंट्यूशन मुझे हमेशा कुछ और ही बोलता था उनके बारे में। बट आई वॉज काइंड ऑफ ब्लाइंडेड बाय दैट यू नो क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड लव ऑफ दैट फ्रेंडशिप। एंड आई वॉज नॉट इवन सो मच स्पिरिचुअल बैक देन, तो मैं अपने इंट्यूशंस की नहीं सुनती थी। एंड देन इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट कि हाँ वो एक्चुअली मुझसे जेलस थे एंड दे वर नॉट रियली माई वेल विशर्स एट ऑल। मेरे पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बिचिंग करी थी उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा गॉसिप करी थी। दे वर एब्सोल्युटली नॉट व्हाट दे वर प्रिटेंडिंग टू बी इन फ्रंट ऑफ मी। एंड दिस इन द लॉन्ग रन मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर ये मुझे बहुत पहले पता चल जाता तो मैं काफ़ी सारी अपनी सीक्रेट्स उन्हें नहीं बताती या उनसे इतना इमोशनली कनेक्शन भी इस्टेब्लिश नहीं होने देती। तो आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू गाइज टू गो थ्रू एनी ऑफ दैट, एंड दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ हियर फॉर यू। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होने वाली है, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट स्पेसिफिक एज मच पॉसिबल, क्योंकि मैं ऑफकोर्स ये पिक अ कार्ड होने वाला है, राइट, एंड देर इज़ नो डेट ऑफ बर्थ इन्वॉल्व हियर। ये सिर्फ इंट्यूशन है, तो इंट्यूशनल बेसिस पे ही आपको अपना जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस वक्त आपके सामने आ गए हैं ग्रुप सिलेक्शन के लिए ऑप्शंस, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। देर आर 2 इमेजेस इन फ्रंट ऑफ यू। दोनों इमेजेस को आपको अच्छे से देखना है, फोकस करना है, गेज करना है, एंड देन सी कि कौन सा इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन सा इमेज आपको अपने जैसा लगता है, या फिर कौन सा इमेज आपको कोई मेमोरी इन्वोक करता है या कुछ ना कुछ रिलेटेबल फील होता है। और इन शॉर्ट जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो इमेज आपका है, वो ग्रुप आपका है। Just in case you are drawn towards both of the groups equally, then in that case दोनों ग्रुप्स के रीडिंग्स ज़रूर चेकआउट करना, बिकॉज इन दैट केस दोनों ग्रुप्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। क्योंकि अगर दोनों ग्रुप्स की तरफ इक्वल इंक्लिनेशन है, देन इन दैट केस आई मीन दैट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, बट इन द एंड इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी योर विश। अगर आपको इंट्यूशन ऐसा लगता है कि दोनों ग्रुप्स चेकआउट करें तो डेफिनेटली मेक श्योर टू चेकआउट। So yeah, as soon as you select your group, you can meet me in your groups reading via the timestamps हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में भी है और पिंड कमेंट में भी है। एंड इफ़ यू हैव नॉट चोजन योर ग्रुप येट, यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर, टेक योर टाइम, जितना टाइम आपको लगता है आप लीजिए और फिर आप आराम से अपना ग्रुप चूज़ करिए और फिर मुझसे अपने ग्रुप की रीडिंग में मिल सकते हैं टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए। हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी क्या आप अपने फ्रेंड्स को ट्रस्ट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, मतलब मोर देन 1 पीपल भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली अगर कोई एक पर्सन ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि यार ये दिखाती तो है या दिखाता तो है कि मैं बहुत तेरा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा वेल विशर हूँ, लेकिन सच में है या नहीं। अगर आपको इंट्यूशंस ऐसे होते हैं कि नहीं शायद कुछ गड़बड़ है, डू लिसन टू योर इंट्यूशंस और उस इंसान को अपने दिमाग में इस वक्त रखो, मन में इस वक्त रखो, आंखें बंद करके। और फिर मैं जब शफल करी हूँ कार्ड्स को, उस टाइम पे उस इंसान का नाम अपने मन में लो। अगर ये मोर देन 1 लोग हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो तो उन सबको सिर्फ विजुअलाइज करो आंखें बंद करके, एंड आई विल टेल यू कैन यू ट्रस्ट देम और नॉट, आर दे रियली योर वेल विशर और नॉट। ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के ये जो फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं क्या ये सचमुच इनके रियल फ्रेंड्स हैं, ट्रू वेल विशर्स हैं या नहीं। प्लीज़ टेल मी स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी टैरो कार्ड्स। ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के जो ये फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड हैं जिनके बारे में ये जानना चाहते हैं, प्लीज़ टेल मी क्या ये सच में इनके रियल फ्रेंड्स हैं, आर दे रियली देयर ट्रू वेल विशर्स और नॉट। प्लीज़ टेल मी। ओह, I'm so glad you came to this reading. They are not your well wishers. Look at this card. वो अपने आप को जैसा दिखाते
माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट टू से। वो दिखाते हैं अपने आप को ये, ओके, दिस इज़ अबाउट coming and giving you a lot of attention, a lot of importance, a lot of love, a lot of care, gifts वगैरह, but behind the scene ये सीन है। वो एक्चुअली आपको जो दिखा रहे हैं वो रियल में वो वैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो आपको दिखाते कुछ हैं और जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो आपके बारे में बहुत बिचिंग करते हैं, आपकी शायद कोई सीक्रेट्स भी रिवील कर रहे हो, आपके बारे में गॉसिप करते हैं एंड कुछ बैड माउथिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। यार वो तो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। जस्ट अगर वो आपके बारे में सिर्फ किसी से गॉसिप कर रहे होते ना, आई वुडंट हैव बीन इवन मच व्हाट यू कॉल दैट कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि गॉसिप जो करता है वो उसका कर्म है, वो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहा है और आपके बुरे कर्म को काट भी रहा है। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बट अगर ये सिर्फ बिचिंग कर रहे होते या सिर्फ गॉसिप कर रहे होते तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। दे आर एक्चुअली प्लानिंग प्लॉटिंग समथिंग अगेंस्ट यू। कौन है ये पर्सन आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज समबडी जो आपके सामने तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे मैं तो अपना हार्ट निकाल के, अपना दिल निकाल के तुमको दे दूंगा, तुम्हें क्या चाहिए सब कुछ, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा स्वीट, एक्स्ट्रा स्वीट बनते हैं ये आपके सामने। दे क्लेम कि वो बहुत ज़्यादा, लुक एट दिस कार्ड नाउ, डू आई इवन नीड टू से एनीथिंग। देखो आपको कुछ दिखाते हैं, आपके पीछे पीठ पीछे करते कुछ है। इन्होंने ऑलरेडी पास्ट में भी काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करी हुई है आपके बारे में। दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स नॉट लाइक वो अभी सिर्फ सोच रहे हैं या प्लान करें, वो कर चुके हैं काफ़ी कुछ, पहले भी कर चुके हैं काफ़ी कुछ और अब फ्यूचर में भी करने वाले हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस पर्सन। स्पेसिफिकली आपको कैसे कैसे इस पर्सन से बचना है और इस पर्सन से क्या क्या चीज़ें नहीं शेयर करनी है, क्या क्या अपने आप को बचाने के लिए करना है, क्या क्या एक्शंस, वो सब कुछ भी मैं निकालती हूँ। बट ये पर्सन यार, मतलब वेन एवर यू आर एक्चुअली सैड और अपसेट और हार्ट ब्रोकन, ये आपका मजाक भी बनाते हैं पीठ पीछे एंड दे एक्चुअली लाफ एट इट। आपके सामने बहुत ऐसे बनेंगे कि सब निकलवा लें आपसे, आपको बोलेंगे कि ओ क्या हुआ मुझे बता, अच्छा ये फिर ये वो वगैरह वगैरह, वो मतलब बातें ऐसे करेंगे ना, आपसे निकलवाना चाहते हैं सब कुछ। आप जैसे ही सब उगल दोगे वो पीठ पीछे जाके बातें बनाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, लोगों को बोलेंगे मैंने बोला था, मैंने इसको पहले ही बोला था, ऐसे मत कर, देख इसने ऐसे किया, अब इसके साथ ऐसा हो गया। बट आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ओ माय गॉड आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट यू, ऐसे कैसे हो गया तेरे साथ। I don't know what to say. I really don't know what to say about these people. But ये ऐसा है, okay. Now let me take guidance card for you कि आपको क्या करना चाहिए now going forward. Now that you know कि ऐसा सब कुछ है इस इंसान के बारे में, going forward आपको क्या करना चाहिए। ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है गोइंग फॉरवर्ड। ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए। ओके, पहली बात तो जब भी आपको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने आपको बैक स्टैब किया है, या कभी भी जब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में जैसा बोलता है, जैसा दिखाता है, वैसा पीठ पीछे कुछ और करता है, बैक स्टैब किया है, धोखा दिया है, या आपकी सीक्रेट्स जाके या आपकी इंपॉर्टेंट बातें जाकर किसी और को बताई हैं, तो अपने गट फीलिंग्स को पहले तो ट्रस्ट करो। फर्स्ट स्टेप आपके लिए है ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स। जब भी आपको लगता है कि इसने मेरे पीठ पीछे कुछ बकवास किया है, फीलिंग होती है, उसको ट्रस्ट करो। फिर नेक्स्ट क्या है आपके लिए, डोंट शेयर सो मच विद दिस पर्सन। बस ऐसे वो हो जाओ अपने बातों के बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में इतना ज़्यादा ओपनली मत बताओ, इतना ज़्यादा ओपनली मत शेयर करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, बहुत सोच समझ कर ही इस इंसान को अपने बारे में बातें बताया करो। इनफैक्ट अगर बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत हाई वैल्यू वाली कोई चीज़ है तो मत बताओ, इस इंसान को मत बताओ, ठीक है। स्पेशली कैसी बातें नहीं बतानी है आपको, अपने फैमिली रिलेटेड, अपने प्रॉपर्टी के रिलेटेड, अपने फाइनेंसेस के रिलेटेड, अपने जो बड़े बुज़ुर्ग जो हैं घर में उनके बारे में कुछ बात मत करो इनके साथ। अगर आपके इंसेस्टर्स कोई ऐसे हैं जो अब नहीं हैं इस दुनिया में तो उनके रिलेटेड कोई बात मत करो इनके साथ,
ठीक है। उसके अलावा जो आपके फैमिली में इस वक्त जो रहते हैं, जो भी लोग आपसे बड़े हों, आपसे छोटे हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, कोई भी हो, उनके बारे में कोई बात मत करो इनके साथ। अपने स्कूल कॉलेजेस में अगर आपने कुछ अचीव किया है या कोई ऐसी सक्सेस है जिसके बारे में आप बहुत खुश हो, तो उसके बारे में कोई बात मत करो इनके साथ, ठीक है। बेसिकली आपको जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम इस इंसान के साथ शेयर करना है आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। ज़्यादातर आपको ट्राई करना है कि आप इन्हें ऐसी बातें बताओ जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी और को पता भी चल गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसी ही बातें आप इनके साथ डिस्कस करो और मिनिमम बात करो, ज़्यादा बात मत करो। आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस इंसान के साथ ओवर शेयर कर दो। तो ओवर शेयर नहीं करना है आपको, ओवर शेयरिंग नहीं करनी है। और क्या है जो आपको करना है, अपने मन में अगर कोई डाउट आता है तो इस इंसान को नहीं बताना है आपको। कोई भी चीज़ को लेकर अगर आपको डाउट आता है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में, अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में खास करके कुछ भी मत शेयर करो इस पर्सन के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो ग्रुप 1 देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ये पर्सन शायद आपके पीछे, मतलब either this person wants your partner or this person is interested in your partner or this person is already involved with your partner, maybe not involved but this person does like your partner, ऐसा कुछ है यहाँ पे। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में। तो आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी बात इस पर्सन के साथ शेयर मत करो प्लीज़। अगर करते थे तो बंद कर दो, नहीं करते थे तो वेल एंड गुड, बट अगर करते तो बंद कर दो, ठीक है। और अपने मन में जो भी चीज़ें आती हैं जो कि आपको लगता है कि इमोशनल है, इमोशंस से रिलेटेड कोई चीज़ें, तो वो आप प्लीज़ इनके साथ शेयर करना बंद कर दो, मत शेयर करो। और क्या है जो आपको करना चाहिए, इन्हें ये दिखाना बंद कर दो दैट यू केयर अ लॉट अबाउट दिस पर्सन। ये शो करना भी आप बंद कर दो। आप शो शायद नहीं करते थे, यू वर रियली केयरिंग अबाउट दिस पर्सन। स्टॉप केयरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये आप अगर प्रिटेंड भी करते थे तो मत करो प्रिटेंड। इस पर्सन को ये चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस पर्सन को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, कितना केयर करते हो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश और मतलब इवन मोरालिटी वाइज भी ये पर्सन सोचो कितना ज़्यादा अजीब है। लेट मी टेक सम गाइडेंस कार्ड ऑल्सो। ये तो गाइडेंस ही था ऑलरेडी, बट मैं ओशो जेन टैरो डेक से भी आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ अलग से। ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन देयर लाइफ। ये जो भी कोई पर्सन है जिसके बारे में ये वीडियो देख रहे हैं, ग्रुप 1, प्लीज़ उस पर्सन से रिलेटेड ग्रुप 1 को क्या करना चाहिए। कोई गाइडेंस कार्ड लीजिए, टैरो कार्ड्स प्लीज़, कोई गाइडेंस कार्ड दीजिए नाउ। ओके, पहली बात तो गाइस कोई ऐसी दिस इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अवॉइड दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, टू इग्नोर, टू स्टॉप शेयरिंग। इनफैक्ट ये पर्सन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि आपके तो दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि ये पर्सन आपका वेल विशर ही है और ये पर्सन आपके साथ कुछ बुरा कर ही नहीं सकता, ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठी हुई है। यू आर काइंड ऑफ कंडीशनड। इस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा अपने बारे में अच्छा बताया है ना कि आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। ये पर्सन तो अच्छा है मेरे लिए, कंडीशनिंग हो चुकी है। उसको ब्रेक करो, पैटर्न को ब्रेक करो। जिस तरह से ये इंसान आपके लाइफ में आता है हर रोज़, जैसे बातें करता है, जैसे आपको ओपन अप करने की कोशिश करता है, उस पैटर्न को ब्रेक करो। इस पर्सन से मिलना कम करो। इस पर्सन से आप जितना ज़्यादा कम मिलोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा पैटर्न, बट आप करो, ठीक है। नाउ अल्टीमेटली वन मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, एक मैसेज फ्रॉम द डिवाइन फॉर यू। एक मैसेज ग्रुप 1 के लिए डिवाइन की तरफ से, क्या हो सकता है वो मैसेज ग्रुप 1 के लिए डिवाइन की तरफ से फॉर दिस पर्टिकुलर रीडिंग। प्लीज़ टेल मी, डिवाइन की तरफ से एक मैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप। विशेस फुलफिल्ड, ठीक है। शायद ये आपकी वन ऑफ द विशेस थी टू नो कि कौन आपका वेल विशर है या कौन आपके पीठ पीछे आपकी दुनिया को तबाह कर रहा है। अगर आप इस इंसान को पहचान गए, काफ़ी सारी ऐसी विशेज़ हैं आपकी जो पूरी होंगी, ठीक है। काफ़ी सारी विशेज़ ऐसी हैं आपकी ऑलरेडी जिससे रिलेटेड आप ना ऑलरेडी इस पर्सन पे ट्रस्ट करते थे समहाउ, बट
Your wishes have been germinating. Okay, they are deeply planted in the soil of the loving universe and fulfillment is here or just around the corner. जस्ट होने ही वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है. प्लीज़ इस नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से बाहर निकालो एंड योर विश विल बी फुलफिल्ड. ओके, बट फेथ इज़ रिक्वायर्ड. आपको भरोसा भी करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है. व्हेन वी पुट आवर सेल्व्स आउट देयर इट्स ईजी टू गेट डिफ्लेटेड if what we want does not materialize right away, but have confidence. ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है इन आपकी विशेस को पूरा होने में, इस पर्सन को फाइनली आपकी लाइफ से जाने में टाइम लग सकता है, बट हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस, ये चीज़ ज़रूर होगी. एंड नाउ दैट यू हैव बिन गाइडेड वाया द यूनिवर्स एंड यू हैव बिन शोन दिस वीडियो, तो ऑफ कोर्स नाउ इट्स द राइट टाइम फॉर यू. अगर आपको ये रीडिंग देखना अच्छा लगा तो आई एम श्योर आपको ये भी रीडिंग देखना बहुत अच्छा लगेगा. तो आप जब ये रीडिंग देख चुके हो तो इस पे ज़रूर क्लिक करना और ये रीडिंग ज़रूर देखना. सो या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1. आई होप ये रीडिंग आपको आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको इससे हेल्प मिली है. इफ़ येस देन लाइक दिस वीडियो बिफोर लीविंग एंड टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम द डिवाइन. Right now comment either 111 और 777 in the comment section. एंड अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊँ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके. आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अप अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल. एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे मेरा दिन बन जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पॉजिटिव फील होता है. एंड बिफोर लीविंग यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हियर एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप देयर इफ़ यू वुड लाइक टू टेक अ पर्सनल रीडिंग, अ पर्सनल टैरो रीडिंग, या फिर कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए अगर आप मुझे चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो. आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग. अगर ये पिक्चर आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. आपके ग्रुप की रीडिंग में आपको बहुत सारा स्वागत है. लेट्स सी कौन ये जो पर्सन है, जो भी ये पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या ये सचमुच आपका वेल विशर है या क्या ये सिर्फ ढोंग कर रहा है आपके सामने. तो लेट्स सी क्या है आपके लिए रीडिंग. ये एक पर्सन भी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो जो भी ये पर्सन है या जो भी ये लोग हैं उन्हें आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करके उनका नाम लेना है या फिर उन्हें विजुअलाइज़ करना है वाइल आई शफल द कार्ड्स फॉर यू. एंड देन हम देखते हैं कि क्या ये इंसान जो आपके सामने दिखाता है कि आपका बहुत बड़ा वेल विशर है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्या ये सच में आपका क्लोज फ्रेंड है या क्या ये सिर्फ बातें बना रहा है. इज़ दिस पर्सन जेलस ऑफ यू और इज़ दिस पर्सन इज़ रियली अ फ्रेंड ऑफ यू. लेट्स सी व्हाट इज़ इट. ओह गॉड, ऐसे क्यों आ रहे हैं कार्ड्स. लुक एट दिस कार्ड. दिस पर्सन इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ योर्स. ये पर्सन एक्चुअली आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है. ये पर्सन आपकी काबिलियत से जेलस है. ये पर्सन आपके सक्सेस से जेलस है. ये पर्सन आपको कितनी सारी चीज़ें पता है, आपको किस पर्टिकुलर चीज़ में कैसे कैसे स्किल्स हैं, उस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है और ये छुप छुप के जेलस होता है. ऑफ कोर्स ये आपको नहीं बताएगा, ये किसी को भी नहीं बताता ये पर्सन. हमने जो फर्स्ट ग्रुप 1 के लिए जो मैंने रीडिंग करी उसमें मैंने देखा कि जो पर्सन थे जिसके बारे में वो देखना चाहते थे, जानना चाहते थे, फ्रेंड्स या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो उनके पीठ पीछे गॉसिप करते थे, पीठ पीछे लोगों को जाकर बकवास करते थे, बताते थे. बट दिस पर्सन, योर फ्रेंड और योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो है वो आपके पीठ पीछे भी बातें नहीं करते, गॉसिप भी नहीं करते हैं. वो बस अंदर अंदर जलते हैं आपसे. दे रियली आर सो मच जेलस ऑफ यू. और आपके मतलब इट्स एक्चुअली नॉट इवन लेटिंग देम स्लीप थ्रू द नाइट. ठीक है, वो इतना ज़्यादा जेलस हैं आपसे कि मतलब रात को उनकी नींद तक उड़ जाती है व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग, या फिर आपको कहीं से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल गई, आपको कहीं से सक्सेस मिल गया, आपको किसी का वैलिडेशन मिल गया, आपको किसी से प्यार मिल गया, आपको किसी से मतलब किसी ने अप्रिशिएट कर दिया, किसी ने तारीफ़ भी कर दी, तो ये पर्सन इतना जेलस होता है, ओवर थिंकिंग के लूप में जाता है. दिस पर्सन इज़ एक्चुअली हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम डाइजेस्टिंग योर पॉजिटिव आउटकम्स और योर गुड रिजल्ट्स. आपको किसी चीज़ में अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं तो ये पर्सन पीठ पीछे जेलस हो जाता है. ये पर्सन आपका बिल्कुल भी वेल विशर नहीं है. व्हाट एल्स इज़ देयर. ये पर्सन एक्चुअली हो सकता है इसने
पास्ट में आपकी किसी चीज़ पे बहुत हेल्प करी हो सकता है इस पर्सन की हेल्प से आपको कोई सक्सेस भी मिला हो, आप हो सकता है कि कुछ आपने अचीव किया हो इस पर्सन की मदद से। मे बी किसी एग्ज़ाम में इस पर्सन ने आपको हेल्प किया, मतलब पढ़ाया या हेल्प किया कोई कंसेप्ट समझने में, या हो सकता है कि किसी से मिलने में इस पर्सन ने आपकी हेल्प करी हो, मीडिएटर बनाओ कहीं पे। ये पर्सन आपकी हेल्प कर चुका है इन द पास्ट, इवन हो सकता है अभी कर रहा हो, लेकिन पीठ पीछे यानी कि इनके खुद के मन के अंदर ये बहुत ज़्यादा जेलस है। दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू लिव योर लाइफ, दिस पर्सन वांट्स टू बिकम यू। इस पर्सन को जेलसी होती है कि क्यों आप इस पोजीशन में हो, जिस भी पोजीशन में आप हो। अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब में कोई पर्टिकुलर पोजीशन है जहाँ पे आप हाई अथॉरिटी में बैठे हो, इस पर्सन को उस चीज़ से भी जेलसी होती है। अगर आपका कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देता है, नहीं भी अगर देता है तो भी इस पर्सन को जेलसी होती है। इस पर्सन ने आपकी हेल्प ज़रूर करी है और हेल्प की है आउट ऑफ द फियर ऑफ नॉट बीइंग वैलिडेटेड। ठीक है, इस पर्सन को इस चीज़ का फियर था कि अगर मैंने हेल्प नहीं की तो व्हाट इफ़ दिस पर्सन इज़ नो लॉन्गर अ फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब इस पर्सन को आपकी दोस्ती टूट जाने का फियर है। इनफैक्ट ये पर्सन शायद आपसे इसलिए फ्रेंडशिप किए हुए है क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ फ्रेंडशिप करी हुई है इस पर्सन ने तो इनका एक प्लेस, एक स्पेस है, इनको वैलिडेशन मिलेगा, इनको इम्पोर्टेंस मिलेगी, या कोई फ़ायदा हो रहा है इस पर्सन को आपसे, आपकी फ्रेंडशिप से इस पर्सन का कोई ना कोई पर्सनल फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इन्होंने आपसे फ्रेंडशिप इंटैक्ट करके रखी है। हो सकता है इनके कोई और फ्रेंड्स ही ना हो, या हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी पोजीशन है जिसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे इन्हें कोई इमोशनल काइंड ऑफ सपोर्ट मिलता है, कोई ना कोई ऐसा इस इंसान का पर्सनल फ़ायदा है जिसकी वजह से इसने आपसे अपनी फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती बना के रखी हुई है। ठीक है, अदरवाइज़ ये पर्सन को अगर ऐसा मौका मिला जहाँ पे ये पर्सन आपकी जगह ले सके और आपको रिप्लेस कर दे, ये 1 सेकंड नहीं लगाएगा वो काम करने में, क्योंकि ये तो इस पर्सन का विश है। ये पर्सन चाहता है कि ये आपकी लाइफ जिए, ये चाहता है कि ये आप बन जाए। ठीक है, समहाउ इसे ऐसा लगता है कि आप इतने ब्लेस्ड हो, आपके पास सब कुछ है, जो भी चीज़ें ये पर्सन चाहता है अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और इसलिए ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा जेलस है। समहाउ आपके साथ रहकर इसे मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, लाइफ में ये भी अचीव किया जा सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे फ्रेंड के पास है, आपके पास तो है, आपने तो ये चीज़ अचीव करी है, तो मतलब मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। समहाउ मतलब ये एक पर्सनल बेनिफिट की वजह से ये पर्सन आपके साथ है। देखो, मोटिवेशन मिलना, इंस्पिरेशन मिलना इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन मन में किसी के लिए नेगेटिव भावना के साथ उसके साथ रहना कि काश इसकी लाइफ मेरी हो जाए, काश इसके सारे गुड लक मुझे मिल जाए, काश इसकी जो लाइफ में जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए वो काश मुझे मिल जाए, ये सारी एक नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। लेट मी सी आपको क्या करना चाहिए नाउ, बिकॉज यू नो दैट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली नॉट अ वेल विशर ऑफ योर्स। तो व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों को गोइंग फॉरवर्ड विद दिस पर्टिकुलर पर्सन और विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग एक्चुअली इनसे इतना ज़्यादा जेलस है। ठीक है, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों के लिए इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ देयर लाइफ। ओके, यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। ठीक है, आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपका काम इम्पॉर्टेंट है, आपका रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, आपका जॉब इम्पॉर्टेंट है, आपके खुद की पर्सनैलिटी, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें अगर इम्पॉर्टेंट हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस करो। एंड ये जो आपका फ्रेंड या जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं उन पे फोकस मत करो, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लोग एक्चुअली आपको भटकाएंगे भी। ये लोग आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं टू अचीव सर्टन थिंग्स, बट अगर इन्हें मौका मिलेगा तो ये आपको भटकाएंगे अपने रास्ते से। तो आप इन लोगों को या इस पर्टिकुलर पर्सन को इतना ज़्यादा चांस ही मत दो, इतना ज़्यादा स्कोप ही मत दो कि ये आपको भटका सके अपने रास्ते से। ठीक है, बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस। ठीक है, अपने काम पे जितना फोकस करोगे, अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व खुद रहोगे, उतना ही आप ऐसे लोगों की एनर्जी में आने से बच सकोगे। ठीक है, और अपने हिसाब से काम करो। ये लोग जो भी आपको सजेशंस देते हैं, ऐसे कर, वैसे कर, ये कर, वो कर, अपना दिमाग लगाओ कि क्या ये सजेशंस सच में मुझे करने चाहिए, क्या ये एक्शंस जो ये लोग मुझे बता रहे हैं या ये पर्सन मुझे बता रहा है ये मुझे सच में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खुद का दिमाग लगाओ, ब्लाइंडली इन लोगों पे फेथ मत रखो और अपनी मेहनत पे भरोसा
भरोसा करो। अगर आप सचमुच आप इस पर्सन का या इन लोगों की कोई हेल्प ले रहे हो या कोई फेवर ले रहे हो कोई चीज़ अचीव करने में, मत लो, स्टॉप दैट। क्योंकि ये लोग जैसे ही मौका लगेगा आपको या तो पलट के सुना देंगे या फिर इस चीज़ के बदले में आपसे कुछ ना कुछ मांगेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव होगा जो आपको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा आगे जाके। सो इसीलिए सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा करो, अपने आप पे काम करो, अपने काम में फोकस रखो एंड मतलब जो बोलते हैं ना, सर नीचे करो और काम करो, ठीक है, सिर्फ काम करो। इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग आपका टाइम भी वेस्ट करने आएंगे, ये लोग आपको मिसगाइड भी करेंगे, तो इन लोगों के बातों में मत पड़ो, इन लोगों के चक्कर में मत आओ। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अपने सक्सेस के बारे में इन लोगों को मत बताओ, ठीक है, एंड डोंट बी ब्लाइंडेड। ये लोग आपको शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके कैपेबिलिटीज़ के बारे में जो ये लोग आपको भटकाते हैं, वहाँ से आपको बताते हैं, आपको बोलते हैं कि यू कैन नॉट डू दिस पर्टिकुलर थिंग, या इसमें बहुत रिस्क है, ये मत कर, यहाँ मत जा, ये मत कर, या ये तू नहीं कर सकता है, या ये तेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। ये लोग आपको मिसगाइड बहुत ज़्यादा करते हैं और आपकी कैपेबिलिटी के रिलेटेड मिसगाइड करते हैं, ठीक है, कि नहीं ये तुझसे नहीं होगा, या नहीं उससे बात मत कर, या ये मत कर। ये लोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, या ये पर्सन अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए आपको आप ही के कैपेबिलिटीज़ से भटकाने की कोशिश करते हैं। डू नॉट लिसन टू देम, ठीक है। जितना हो सके इन लोगों को अपने घर मत आने दो या अपने वर्क स्पेस पे मत आने दो। अगर पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो फिर नेक्स्ट वो चीज़ है, अलग बात है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो जितना हो सके इन लोगों को अपने फैमिली मेम्बर्स से या अपने घर से दूर रखो और अपने वर्क प्लेस से भी दूर रखो। ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी कुछ है वहाँ से दूर रखो इन लोगों को, ठीक है। जितना हो सके अगर मिलना बहुत ज़रूरी है बाहर मिलो, बाहर कोई पब्लिक प्लेस पे मिलो जहाँ पे इनके एनर्जीज़ अगर रह भी जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसी जगह पे मिला करो इन लोगों से। एंड जितना हो सके ना अपने आप को मतलब आइसोलेटेड रखो, बांध के रखो, अपने बारे में ज़्यादा शेयर मत करो इन लोगों के साथ या इस पर्सन के साथ, ज़्यादा अपने बारे में शेयर मत करो, ठीक है। अपने इमोशंस के बारे में तो कभी भी शेयर मत करना, गलती से भी मत करना अपने इमोशंस के बारे में शेयर, ओके। एंड कभी भी इन्हें ये मत दिखाओ कि कोई पर्टिकुलर चीज़ में लेकर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। अगर कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ये पर्टिकुलर काम करने में, इन्हें मत दिखाओ। डोंट शो दिस टू देम कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, पता नहीं कैसे होगा क्या। डोंट शो दैट टू देम। अपने इमोशंस या अपने अंडर कॉन्फिडेंस या अपने वल्नरेबिलिटी, किसी चीज़ में अगर आप वीक हो तो इन्हें मत बताओ, ठीक है। आप क्या अंदर से फील करते हो अपने तक रखो फॉर श्योर, बट इन्हें मत बताओ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इनके साथ आई कांटेक्ट बनाने की मतलब क्या बोलते हैं, आई कांटेक्ट अवॉइड करने की कोशिश करो। जितना हो सकता है उतना इन लोगों के साथ आई कांटेक्ट अवॉइड करने की कोशिश करो। आई कांटेक्ट मत बनाना इन लोगों के साथ, या मत बनाना इन लोगों के साथ आई कांटेक्ट, क्योंकि ये लोग कुछ कांड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अगर हो सके तो इन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर लो। अगर हो सकता है तो फिज़िकली रीलोकेट हो जाओ, फिज़िकली कहीं और चले जाओ। जितना हो सकता है इन लोगों से दूर जाओ, फिज़िकली दूर जाओ, ठीक है। अगर फिज़िकली पॉसिबल नहीं है तो कम से कम बातचीत थोड़ा सा कम कर दो, मिलना जुलना कम कर दो, आना जाना थोड़ा कम कर दो। ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। जितना हो सके इन लोगों को अवॉइड करो, ओके। नाउ लेट मी ऑल्सो टेक सम गाइडेंस, सम मोर गाइडेंस कार्ड फ्रॉम अनदर डेक। एक और ऐसा गाइडेंस जो कि ग्रुप 2 सिलेक्ट करने वाले लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। What is that one guidance that the group 2 really needs to know right now? अपना this is really difficult for me to actually explain। अपना ऑरा प्रोटेक्ट करो। देखो, सम पीपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप या ये पर्टिकुलर इंसान, इफ़ इट इज़ जस्ट वन पर्सन, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग अगेंस्ट यू, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज़ अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। आप अपना डिवोशन, किसी भी तरीके से अगर आप डिवोशन करते हो, कोई भी डेटी से अगर आप कनेक्ट कर सकते हो तो डिवोशन में टाइम लगाओ, मेडिटेट करो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। अगर पॉसिबल नहीं है मेडिटेशन तो जस्ट एक छोटा सा कोई तरीका जिससे आप
डिवोशन कर सको, जिससे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सको, जिससे आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सको, अपनी नज़र उतार सको। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। जितना हो सके अपनी नज़र उतारो। मे बी जस्ट टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ एवरी सैटरडे इफ़ दैट्स पॉसिबल फॉर यू। अदरवाइज़ लेट्स से रोज़ घर से निकलने से पहले एक दिया जलाओ घर में ज़रूर, एंड शाम को भी एक दिया ज़रूर जलाओ। अगर दिया नहीं जला सकते हो तो शाम को संध्या टाइम, यानी कि जब सनसेट जस्ट हो रहा होता है, संध्या टाइम पे आप जस्ट 1 या 2 अगरबत्ती अपने घर के जो मेन डोर है ना उसके बाहर लगा दो, ठीक है। इससे नेगेटिव एनर्जीज़ दूर रहेंगी, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जस्ट टू टेक केयर ऑफ़ योर ऑरा एंड जस्ट टू क्लेंज योर ऑरा। जस्ट कीप क्लेंजिंग योर ऑरा ऑल द टाइम, और अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाओ। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे आप अपने ऑरा को, उतना ज़्यादा इस पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट होगा आपके अगेंस्ट कुछ मैनिफेस्ट करना। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बाहर की कोई एनर्जी जो है वो अपने आपके ऑरा को ब्रेक करके आप तक नहीं पहुंचेगी। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, ओके। एंड नाउ लेट मी ऑल्सो टेक वन मैसेज फ्रॉम डिवाइन। क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन आपको? ग्रुप 2 सिलेक्ट करने वाले लोगों के लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और जनरली ओवरऑल ग्रुप 2 के लिए क्या है वो मैसेज जो कि डिवाइन उन्हें देना चाहते हैं? इट्स टाइम फॉर यू टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ओके। कोई चीज़ हो सकता है, ये चीज़ आपने खुद ही बहुत लंबे टाइम से टाल के रखी है। आपको शायद कहीं ना कहीं मन में ऐसा फील हो रहा था कि ये इंसान कुछ गड़बड़ है। यू वर नॉट एबल टू कम्प्लीटली ट्रस्ट दिस पर्सन समहाउ, लेकिन हो रहा था, चल रही थी चीज़ें, एक के बाद एक चीज़ें होती जा रही थी, एंड यू जस्ट कुड नॉट डू मच अबाउट इट, सो यू केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आपने बेसिकली अपने अंतर्मन पे ध्यान नहीं दिया, इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दिया, जो आपको फील होता था कि नहीं इस पर्सन से दूरी बना के रखना है, डिस्टेंस बना के रखना है, आपको फील होता था। बट आपने उस चीज़ पे एक लेयर ऑफ धूल जमने दी है, अपने इंट्यूशंस पे एक लेयर ऑफ धूल जमने दिया, एंड यू डिड नॉट पे मच अटेंशन टू दिस इनर कॉलिंग somehow, and now the message for you is stop procrastinating this, ठीक है। your current obligations and responsibilities can no longer be put off। अगर आपको अंदर से ऑलरेडी भी फील हो रहा था एंड नाउ यू हैव वॉच्ड दिस पर्टिकुलर रीडिंग, तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। ये सारी जो सेट ऑफ एक्शंस एंड गाइडेंस मैंने आपको बताया है इस रीडिंग में, इसे राइट नाउ अभी से आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। डू नॉट पुट इट ऑफ कि ठीक है धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है, ऐसा मत करना। चॉप, ठीक है, फटाफट करो ये चीज़। इट्स टाइम टू बकल डाउन एंड डू द वर्क। जैसे आपके लिए सेकंड कार्ड भी आया था कि अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो, सर झुकाओ और काम करो। डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स कि हाँ ये मेरे को हेल्प कर देगा, इसकी बात सुन लेता हूँ, इससे मदद मांग लेता हूँ। मत करो ये चीज़, अपने आप की खुद की हेल्प करो। खुद इतना काम करो कि आपको किसी और के हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, काम करो, ठीक है। इट्स टाइम टू बकल डाउन एंड डू द वर्क। द रेजोल्यूशन एंड अबंडेंस यू सीक रिक्वायर्स एक्शन, ओके। सो जितना ज़्यादा आप अपने काम पे फोकस करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस करोगे, उतनी जल्दी आप इन लोगों से छुटकारा पा सकोगे, ओके। अगर आपको ये वीडियो देखना अच्छा लग रहा है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये वाला वीडियो भी देखना बहुत पसंद आएगा। तो जब आपने ये वीडियो देख लिया है तो मेक श्योर टू क्लिक ऑन दिस वन एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एज वेल। एंड या दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड टू क्लेम दिस पर्टिकुलर मैसेज फ्रॉम डिवाइन मेक श्योर टू कमेंट 222 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊँ तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स देखना पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and contact me on WhatsApp for personal readings and stuff. And yeah, I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.